बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ के। रियल नंबर डेली लाइफ में कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहे हैं हमने ये देखना है, ठीक है। डेली लाइफ में देखें रियल नंबर हर जगह यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हमने इनकी कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपने खुद लिख लेनी है। वेरी फर्स्टली देखें मेयरमेंट में रियल नंबर्स यूज़ हो रहे हैं। मेयरमेंट किसी भी चीज़ की पैमाइश, ठीक है। लेंथ होगी, वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, हाइट होगी, ठीक है। किसी भी चीज़ की मेयरमेंट यानी पैमाइश के लिए रियल नंबर्स यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं लेंथ जो है वो 21 सेंटीमीटर है या 21.5 सेंटीमीटर है। तो ये 21 ये बोथ क्या है, रियल नंबर्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट मनी और ट्रांजैक्शन में यूज़ हो रहा है। कैसे यूज़ हो रहा है? जैसे प्राइसेस ऑफ आइटम्स हैं, कोई भी आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस। बैंक बैलेंस, अब देखें बैंक बैलेंस भी आपके पास रियल नंबर्स में होता है। डिस्काउंट है या फिर टैक्सेस वगैरह हैं, ठीक है। टाइम में देखें स्पीड कैलकुलेशन में यूज़ हो रहा है टाइम, ठीक है। या अगर आप टाइम फाइंड कर रहे हैं तो टाइम में भी देखें रियल नंबर्स ही यूज़ हो रहे हैं। स्पीड, डिस्टेंस एंड ट्रैवल, इस सब में भी रियल नंबर्स यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट साइंस एंड मेडिसन में भी हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर आप मेजर करते हैं या डोजेज़ ऑफ मेडिसन कि कितनी डोज आपने जो है वो मेडिसन की लेनी है, या एक बॉटल के अंदर कितनी मेडिसन पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये सारे का सारा क्या है, रियल नंबर्स हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग, मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, मटेरियल्स, यानी मटेरियल जो है वो कितनी क्वांटिटी आपने रखनी है। मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग्स के, बिल्डिंग्स की जो मेजरमेंट है वो कैसे करनी है, वो सारी की सारी रियल नंबर्स में हो रही है, ठीक है। कुकिंग में देखें यूज़ हो रहे हैं इंग्रेडिएंट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कितने कप जो है वो फ्लोर, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी अगर आप बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें किसी भी इंग्रेडिएंट की कितनी क्वांटिटी आपने ऐड करनी है, तो ये भी आपको रियल नंबर ही इसमें इंक्लूड होंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड बिल्स हैं कि कितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं, और या फिर आपका जो बिल आया है वो भी रियल नंबर्स में ही आएगा, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ से जहाँ पे रियल नंबर्स यूज़ हो रहे हैं। यानी इन शॉर्ट रियल नंबर्स आपकी डेली लाइफ में ईच स्टेप पे यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर कन्वर्जन। तो टेम्परेचर कन्वर्जन से पहले यानी टेम्परेचर को कन्वर्ट करने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि टेम्परेचर इट्सेल्फ क्या है। टेम्परेचर इज़ अ मेयर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज़। टेम्परेचर बेसिकली की मेयरमेंट है कि कोई भी बॉडी कितनी हॉट या कोल्ड है, या फिर आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, हाउ मच हीट एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़, कि किसी ऑब्जेक्ट की कितनी हीट एनर्जी है, यानी कितनी हीट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की हुई है। तो ये भी बेसिकली क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर के थ्री मैन स्केल्स हैं, एक सेल्सियस है, एक फ़ारेनहाइट है, एंड द थर्ड वन इज़ है केल्विन। केल्विन तो आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी शायद किया हो, फिज़िक्स में, साइंस में आपने इसको स्टडी किया होगा। न्यू आपके पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है। जो सेल्सियस है ये यूजुअली पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट चंद एक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फ़ारेनहाइट भी यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ठीक है। और केल्विन जो है वो साइंस में यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल लैब वगैरह में या जो भी कहीं पे भी। नेक्स्ट कन्वर्जन है, सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसका फार्मूला है फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। यानी सेल्सियस आपको गिवन होगा, फॉर एग्जांपल 32 सेल्सियस है और आपने उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो 9/5 सेल्सियस की जगह आपने 32 ऐड सब्स्टिट्यूट करना है प्लस 32, सिंप्लीफाई करेंगे तो टेम्परेचर आपका फ़ारेनहाइट में चला जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट से वापस सेल्सियस में जाना है, यानी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है, तो ये फार्मूला, अगर फ़ारेनहाइट से वापस सेल्सियस में जाना है तो इसी फार्मूला को हम अरेंज कर लेंगे। सेल्सियस को अब आपने, यानी फ़ारेनहाइट को अब आपने सेल्सियस में चेंज करना है। तो 9/5 यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा था, एफ़ के साथ आके वो क्या हो गया, डिवाइड हुआ, तो वो फ्लिप हो गया, ठीक है, फ्रैक्शन फ्लिप हो जाएगी। यहाँ पे देखें प्लस 32 यहाँ पे ऐड हो रहा था, एफ़ के साथ जब वो गया तो -32 हो गया। तो यानी आपने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो ये फार्मूला यूज़ करना है, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है तो ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर आप ये भी करेंगे ना, ये एक कर लेंगे तो ये दूसरा उसी से जनरेट हो रहा है। तो एक कोई अच्छे से अगर लर्न कर लेंगे तो दूसरा उसी से आप बना लेंगे, ठीक है। और अगर सेल्सियस से आपने केल्विन में जाना है तो सिर्फ आपने 273 ऐड कर देना है, और अगर केल्विन से आपने सेल्सियस में जाना है तो 273 आपने माइनस कर देना है, ठीक है। यानी
सेल्सियस से केल्विन में आना है तो 273 ऐड करना है। फॉर एग्जांपल 53 सेल्सियस है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 53 में जस्ट आपने 273 ऐड कर देना है। और अगर केल्विन से सेल्सियस में आना है, फॉर एग्जांपल 70 केल्विन है और उसको आपने सेल्सियस में चेंज करना है, तो 70 माइनस 273 आपने 273 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, ये आपकी कन्वर्जन थी। ये फार्मूलाज हैं आपके पास 4 फार्मूलाज, इनको आप अच्छे से याद कर लें तो आपकी टेम्परेचर कन्वर्जन हो जाएगी। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O। H2O बेसिकली वाटर है। ठीक है, हमने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है कि केल्विन में कितना टेम्परेचर आप दें, केल्विन स्केल पे क्या टेम्परेचर होगा तो वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी उसमें बबल्स बन जाएंगे। सेल्सियस में कितने डिग्री पे वाटर बॉयल होना शुरू कर देता है, और फ़ारेनहाइट पे कितने। तो केल्विन पे 373.15 केल्विन पे वाटर बॉयल होना शुरू कर देता है, सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, और फ़ारेनहाइट पे 212 फ़ारेनहाइट पे। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर है जो, यानी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी आप इसे बोल सकते हैं। केल्विन स्केल पे जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 310.15 केल्विन होता है। सेल्सियस स्केल पे जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, और फ़ारेनहाइट पे 96.6 फ़ारेनहाइट है। ये यानी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ऑन डिफरेंट स्केल्स। और नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर टेम्परेचर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, थर्मोमीटर, ये तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, मरकरी भी उसमें यूज़ होता है, और एक डिजिटल थर्मोमीटर भी होता है। ठीक है, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, और एक लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर होता है जो लैब्स वगैरह में आप एक्सपेरिमेंट्स के दौरान आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखा, अभी फ्रीजिंग पॉइंट, यानी केल्विन में क्या टेम्परेचर होगा तो वाटर फ्रीज़ हो जाएगा, सेल्सियस पे टेम्परेचर कितने डिग्री पे वाटर फ्रीज़ हो जाता है, और फ़ारेनहाइट पे केल्विन पे 273.15 केल्विन पे वाटर फ्रीज़ हो जाता है, और सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज़ हो जाता है, और फ़ारेनहाइट पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर फ्रीज़ हो जाता है। ओके, आपने याद रखना है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। ये एमसीक्यूज़ वगैरह में आ सकता है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, यानी ओवरऑल आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या रखते हैं, केल्विन। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर वेयर पार्टिकल्स हैव मिनिमम एनर्जी एंड मोशन ऑलमोस्ट स्टॉप। एब्सोल्यूट ज़ीरो आप पहले तो, यानी केल्विन पे एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, सेल्सियस पे, फ़ारेनहाइट पे, ये तो हम बाद में करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए एब्सोल्यूट ज़ीरो होता क्या है। एब्सोल्यूट ज़ीरो बेसिकली वो स्टेज होता है जब पार्टिकल्स स्टॉप कर जाते हैं अपनी मूवमेंट को, यानी रेस्ट पोजीशन पे चले जाते हैं, जहाँ पे हीट एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, तो उस स्टेज को आप बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब केल्विन पे एब्सोल्यूट ज़ीरो 0 केल्विन पे होता है, सेल्सियस पे -273.15 सेल्सियस होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो, और फ़ारेनहाइट पे -459.67 फ़ारेनहाइट पे एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। ये आपने याद रखना है।